आप गांव के हर एक व्यक्ति से जाके पूछिए कौन खुश है। गांव की सबसे बड़ी मांग क्या है? बहुत ही मतलब दर्द लगता है इनका नाम, क्योंकि जमीन छीन ले गई है, रोजगार छीन गया है, इनका भविष्य छीन गया है। और 10-12 साल से लोग ऐसे थे कि वो नौकरी देने का वो प्रावधान किया ही लगेगा और भविष्य में किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं। बेरोजगार अभी भी है, हम लोग भी हैं बेरोजगार। कंपनी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के पहले भी ना ही कोई गांव वाला से रहेगी यहाँ पर। और जमीन देकर जो वायदे किए थे अभिजीत ग्रुप ने कि हमें उनको ये चोट लगी है और 10-12 साल से हम लोग पिछड़ गए हैं, लेकिन ऐसे ही पड़ी हुई है। ना ही कोई कंपनी खुली और अभी जो कंपनी आई है ना हम लोगों से वार्ता की है ना कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और परमेश्वर महतो फेसबुक चैनल। और एक गांव, ऐसा गांव जहां गांव के विकास के लिए और गांव के डेवलप के लिए और गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए वे अपनी पुरखों की ज़मीन एक कंपनी को दे जाती है। वे कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाती है और 10 साल तक बंद ही रहती है। 10 साल बाद एक अन्य कंपनी उन्हीं की ज़मीन पर वापस आती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि जो पहली कंपनी जो गांव के लिए जो वादे किए थे, रोजगार के लिए, ज़मीन के लिए, जो भविष्य के लिए, क्या वे भविष्य उन्हें दे पाती है या नहीं दे पाती है, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। ये हमारे देवाशीष नायक, जो कि एक युवा नेता और ब्रूडी पंचायत के जनसेवक हैं, और इनसे हम रूबरू होंगे या मुद्दे के बारे में कि कंपनी की क्या राय थी और आज क्या है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी। जो परमेश्वर महतो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है, उस समय जो आपने जो जमीन दी थी वो अभिजीत को जमीन दिए हैं, परंतु आज सुनने में आ रहा है कि वो जो अभिजीत की जो जमीन है वो रुंगटा नामक कंपनी ले ली है। तो इसमें आपकी क्या समस्या हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली समस्या यही है कि जो ये रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो ये कंपनी आई है, जी हमारे गांव के यहाँ के 85% लोगों का जमीन गया है बेगनाडी। जी। ये प्लांट एक्चुअली में देखिएगा तो पूरी हम लोग का जो रेतदार मतलब जमीन था, सारा जमीन जैसे कि हम लोग का जो धान वगैरह लगाया जाता है सारा कुछ भी बेगनाडी का ही था। ठीक है जी। तो ये 2007-8 में ये कंपनी आई और उस वक्त इस कंपनी जो है ये रुंगटा नहीं थी। सबसे पहले जो ये कंपनी थी अभिजीत ग्रुप, जो अभिजीत ग्रुप की इकरारनामा जो थी, एग्रीमेंट जो थी, उसमें टोटल आपका 19 जो बिंदु थे। जी जी। 19 में से जो 8 नंबर का जो बिंदु है मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ जी। द्वितीय पक्ष यानी कि जो अभिजीत ग्रुप थी उनके द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया था। द्वितीय पक्ष घोषित करता है कि प्रथम पक्ष नियोजित व्यक्ति के सेवानिवृत्त के बाद उन्हीं के सीधे परिवार के किसी एक व्यक्ति को उनके योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाएगा। यानी कि अभिजीत ग्रुप का ये कहना था कि अगर एक नौकरी जो कर रहे हैं जो जिनको मैं दूंगा उनके सेवानिवृत्त के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद जो है और एक उनके ही परिवार के लोगों को मैं नियोजित करूंगा। मैंने 2 पीढ़ी तक वो नौकरी देने का वो प्रावधान किए हुए थे। और उसके बाद जो है आपका 10वें नंबर का जो मेन पॉइंट है, जैसे कि अभी रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड आई है जी, तो यहाँ जो 10वें नंबर का जो पॉइंट लिखा गया है, द्वितीय पक्ष घोषित करता है कि उद्योग अभिजीत ग्रुप का ही लगेगा और भविष्य में किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। ये मेन पॉइंट है। तो हम लोगों का कहना है कि देखिए अभिजीत ग्रुप यहाँ पर हम लोगों का प्लांट ली थी, ये हमें पता है। और उनका ये भी कहना है कि उनका एग्रीमेंट में कि दूसरा जो कंपनी आएगा वो हस्तांतरित नहीं कर पाएगी। तो मेरा तो सरकार से और रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ के लोग बेरोजगार अभी भी हैं, हम लोग भी हैं बेरोजगार, हमारी भी जमीन गई है। और मैंने तो पहले भी कहा कि बेगनाडी का 80 से 85% लोगों का ज़मीन गया हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बेरोजगार हैं, उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए एक स्किल्ड वाइज। और अभी ये कंपनी स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के पहले भी ना ही कोई गांव वाला को कोई भी सूचित किया गया है, ना ही कुछ भी। अपने तरीके से वो प्रबंधक जो है प्लांट को शुरुआत कर रही है। जी जी। ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि ये इसमें इस जो बेगनाडी गांव है उसमें 80% ज़मीन लेके आज कंपनी ये 10 से ज़्यादा साल हो गई है, तो 10 से 12 साल हो गई है और ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। ना तो उन्हें रोज़गार दिया गया है और ना ही यहाँ के जो युवा थे जिन्होंने इस गांव के लोगों ने अपने भविष्य को मैंने देखते हुए ये ज़मीन दी थी अभिजीत ग्रुप को, ना तो अभिजीत ग्रुप वो प्लांट चला पाए और ना ही इस युवा को रोज़गार दे पाए।
और मैं आपको प्राय आप मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं एजुकेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो इस मुद्दा यहाँ आता है कि लोग का जो समस्या है बहुत ही मतलब सुनने में मुझे इतने ख़राब लगता है। ये तो हमारे जो झारखंड का सरायकेला जिला में है और यहाँ के प्राय जो स्टूडेंट रहते हैं वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो कि मान लीजिए कोई अगर बच्चा तेज भी है या फिर ज़्यादा घर के उस हालात नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल फील्ड में बात करें तो यहाँ का लड़के IIT या डिप्लोमा करके ही रह जाते हैं। एक आध बच्चे बीटेक वगैरह कर लेते हैं। मैंने एजुकेशन के फील्ड में भी यहाँ का देखा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं। और ये हमें सवाल एक और आता है कि जब इतने निम्न वर्ग के व्यक्ति आज 10-12 हज़ार के लिए हम लोग बाहर पलायन करते हैं, बाहर हम मैंने स्टेट में जाते हैं या फिर हमारा जो नज़दीकी जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है जमशेदपुर हम लोग डेली आना जाना करते हैं, जबकि इनका ज़मीन 10 साल से बॉन्डिंग रह गया, यानी कि बाउंड्री बना कर रख दिया गया है। ना तो ये ज़मीन पर अपनी खेती कर पा रहे हैं और ना ही इनको कुछ रोजगार दिया जा रहा है। ये तो देवाशीष नायक ऐसे है युवा नेता टाइप के आज अपने मुद्दे उठाए हैं और आपको जानकर इस व्यक्ति को एक धन्यवाद देना चाहिए, इनकी कॉन्फिडेंस को, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मुद्दे वो लोग उठाए हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी एक आवाज़ ने आपकी आंखें खोल देगी और आंखें इस प्रकार से खोलेगी। क्योंकि प्राय आप जानते हैं कोई भी बच्चा आज पढ़ता है, लिखता है, स्कूल कॉलेज जाता है, वो सिर्फ उसका एक ही ख्वाहिश रहता है, वो है आपका सरकारी नौकरी। और आप 100% में यदि हम बात करेंगे तो 90% व्यक्ति का जो ख्वाहिश होता है वो होता है सरकारी नौकरी और 10% होता है वो आपका बिजनेस लाइन। यदि हम इसमें बिजनेस लाइन वाले व्यक्ति को हम छोड़ देंगे तो 90% जो स्टूडेंट रहते हैं उनका पहले ख्वाहिश होता है वो सरकारी नौकरी। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब 90% स्टूडेंट में जब वो एग्ज़ाम लिखते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो याद कीजिए उसमें 10% व्यक्ति ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हैं और 80% फंस जाते हैं। और वो 80% व्यक्ति क्या होते हैं वो प्राइवेट जॉब में आते हैं। यदि आप 80% प्राइवेट जॉब में भी यदि बात करते हैं तो 10% व्यक्ति ही उन्हें परमानेंट हो पाते हैं और 70% जो व्यक्ति होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं। यदि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में भी यदि हम बात करें तो 10% व्यक्ति ही स्किल बेस्ड नौकरी ले पाते हैं और आपका 60% जो व्यक्ति होते हैं वो अनस्किल या फिर अनक्वालिफाइड या फिर अन एजुकेटेड टाइप की कुछ जॉब करते हैं। तो आप सोच लीजिए इनका जो मुद्दे हैं वो 60% हमारे जो कल्चर या बोल सकते एजुकेटेड ग्रुप का मुद्दा उठाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर सपोर्ट करना चाहिए और इसी से मिलने में आया हूँ उनके गांव, उनके घर। तो आपको ये वीडियो पूरे देखनी चाहिए और ये जो माहौल है, इनकी जो समस्या है, इनकी जो योजना है, उनको आप ध्यानपूर्वक समझिए और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़मीन इनकी नहीं पूरे गांव की है। जिनके सपना था, उनकी भविष्य थी, उनकी रोजगार थी, जो बातें थी, आज इन्हें कोई सुना नहीं और ना ही उनकी कोई बातें पूरी हुई है। चलिए मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। कंपनी 10 साल से ज़्यादा बंद रह गई है जी, इसमें हमारे जो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर गाँव वाले में क्या असर पड़ा इसमें? देखिए बहुत अधिक इफेक्ट गिरा है। जैसे हमारे पिताजी लोग थे उस टाइम में वो ज़मीन अधिकृत की थी अभिजीत कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं हमारे पुश्तैनी ज़मीन थी। और देखा जाए तो हमारे पिताजी हों चाहे दादाजी हों, कोई ना कोई इस ज़मीन को दिए हैं उस वक्त। और उस वक्त उनके जहन में एक ही चीज़ रहेगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है एक तरीके से अच्छे ढंग से रहेगी यहाँ पर। और ज़मीन देकर जो वायदे किए थे अभिजीत ग्रुप ने कि हमें आपके जो भी आपके घर के लोग रहेंगे, जो इस ज़मीन अधिकृत जो किया गया है उस ज़मीन के एवज़ में उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चोट लगी है और 10-12 साल से हम लोग पिछड़ गए हैं एक तरीके से। और उस ज़मीन में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ खेती करते थे, जो कि अभी जी जी पूरा एकदम ग्राउंड उनका दीवार दे दिया गया है। तो जब वो ज़मीन ली गई थी तो कहीं ना कहीं ये वादा किया गया था कि वो नौकरी देगी, इस एवज में हम लोगों ने ज़मीन दिया था कहीं ना कहीं। लेकिन वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, ना ही कोई कंपनी खुली। और अभी जो कंपनी आई है ना हम लोगों से वार्ता की है ना कुछ, अपने मन से अपने तरीके से वो कंपनी जो है चला रही है।